हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्याकुलम ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि रेखीय समीकरण हल करने की। तो पहली बात तो आप ये समझ लीजिए होता क्या है और कितने प्रकार के होते हैं, क्या होता है, सारा कुछ मैं बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा। बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा, लास्ट तक आप लोग सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जो लीनियर इक्वेशन होती है इसको हिंदी में बोलते हैं रैखिक समीकरण। होता क्या है? रैखिक का मतलब होता है कि जिसमें भी घात एक लगी हो। जैसे ये x लिखा है ना, तो इसमें घात अगर कुछ भी नहीं लिखी है तो अपना समझ लिया करिए कि एक छुपा है उसमें। तो अगर हम केवल x लिख दें तो इसमें एक क्या है, छुपा है। तो इसी को हम बोलते हैं रैखिक समीकरण। जिसकी भी घात एक हो तो वो कहलाएगी लीनियर इक्वेशन यानी रैखिक समीकरण। और ये दो तरह के होते हैं, एक होता है वन वेरिएबल, एक होता है टू वेरिएबल। एक चर वाले, दो चर वाले। एक चर वाले का मतलब समझते हैं। एक चर वाले का मतलब होता है जिसमें एक्स वाई जेड यानी ये जो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर होते हैं ना, ए बी सी डी एफ जी एक्स वाई जेड, तो ये बोले जाते हैं चर। इनको हम बोलते हैं वेरिएबल। और वन वेरिएबल का मतलब हो गया, देखिए किसमें, इसमें केवल एक ही अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर है। एक्स यहाँ पर भी है, एक्स यहाँ पर भी है, तो इसीलिए इसे हम बोलते हैं एक चर वाला। और दो चर वाला यानी टू वेरिएबल, जिसमें दो अंग्रेजी वर्णमाला के शब्द आ जाएं। देखिए एक्स आ गया, वाई आ गया, दो आ गए ना, तो इसलिए इसे बोलते हैं टू वेरिएबल। वन वेरिएबल, टू वेरिएबल समझ में आया क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें केवल एक ही अंग्रेजी वर्णमाला का शब्द होता है और इसमें दो हैं, इसलिए दो चर वाले कहे जाते हैं। अब ध्यान रखिएगा, अगर अंग्रेजी वर्णमाला का एक लेटर होगा तो केवल एक ही समीकरण आपको देगा, और अंग्रेजी वर्णमाला के अगर दो लेटर होंगे तो दो समीकरण देगा। एक चर वाला समीकरण तो आप लोगों को हल करना आता होगा। कैसे? देखिए, 3x + 5 लिखा है बराबर 7 + 2x लिखा है। इसको हल करना है तो मतलब हमको इस x का मान निकालना है। तो कैसे? तो हम इस 2x को इधर लेके आएंगे। तो ये 3x हमने ऐसे लिखा और ये 2x इधर प्लस में है, तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। पक्षांतर करते हैं। कैसे पक्षांतर करते हैं ये मैंने एक वीडियो में बता रखा है, जिसको नहीं आता वो देख सकता है। और 7 यहाँ लिखा है और 5 इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो x वाले टर्म एक तरफ ले लीजिए और बाकी नंबर वाले टर्म एक तरफ ले लीजिए। अब 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? x बचेगा ना केवल, और 7 में 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 2। तो इस तरह से x का मान आ जाएगा 2। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण तो आप लोगों को हल करने आते होंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण कैसे हल किए जाते हैं? देखिए, इनके 5 तरीके हैं, कहीं कहीं पे आपको 6 तरीके देखने को मिलेंगे। पहला तरीका होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। अगला होता है विलोपन विधि, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। तीसरा होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यानी वज्र गुणनखंड विधि। चौथा होता है ग्राफिकल मेथड, आलेखन विधि। पांचवा होता है मैट्रिक्स मेथड, आव्यूह विधि या डिटर्मिनेशन मेथड भी बोल सकते हैं, इसी आव्यूह से रिलेटेड ही होता है। लेकिन आप लोगों को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ना सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इस क्रम में हम पहले देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि से कैसे हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करते हैं, आज की क्लास में मैं बहुत आसान तरीके से आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए प्रतिस्थापन का मतलब आप समझते हैं क्या होता है? प्रतिस्थापन, जैसे देखिए दिवाली पूजन में क्या होता था कि गणेश जी की प्रतिमा, लक्ष्मी जी की आप लोग एक बार हटाते हैं और उन्हीं की जगह गणेश लक्ष्मी जी की प्रतिमा लाते हैं ना, तो एक को हटा के उसी की जगह पर स्थापित कर देना, ये प्रतिस्थापन कहलाता है। जैसे घर में आप लोग देखते होंगे मम्मी पापा कहते होंगे जहां से उठाया वहीं रखना, नहीं समझ लेना, तो वही चीज तो है प्रतिस्थापन। जहां से उठाया वहीं रखिए। तो बस वही चीज यहाँ पर भी करना है आपको। क्या करना है? यहाँ से भी आपको एक गणेश जी हटाने हैं और उसी स्थान पर आपको वो गणेश जी रख देने हैं। सिंपल सा क्या है लॉजिक? यहाँ से आपको x का मान या y का मान, किसी एक का मान हटाना है और दूसरी इक्वेशन में यानी दूसरे समीकरण में उसकी जगह पर वही मान रख देना है। तो चलिए हम यहाँ से x हटाते हैं। तो x का मान अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो बताइए क्या निकलेगा? तो आप कहेंगे सर x बराबर निकलेगा 8 इधर लिखा है और y को आप उधर ले जाइए, तो x का मान आ गया 8 - y। तो पहले समीकरण से हमने x का मान निकाल लिया। अब इस x की जगह पर हमको इस x के मान को रख देना है, प्रतिस्थापित कर देना है। तो जरा देखिए कैसे। यहाँ पर 2 लिखा और x क्या था, तो आप पहले ब्रैकेट जरूर बना लिया करिए। तो x का मान कितना निकाला है हमने? 8 - y।
तो यहाँ लिख दिया 8 माइनस वाई, ब्रैकेट बंद कर दिया, और माइनस लिखा, 3y लिखा था, बराबर 1 लिख दिया। सिंपल सा वही है कि यहाँ से आपको x का मान या y का मान किसी एक का मान निकालना है और दूसरी इक्वेशन में उसी की जगह पर वो आपको पुट कर देना है, बस आपको, ठीक है, प्रतिस्थापित कर देना है। और बस आपको सिंपल से इस इक्वेशन को हल कर लेना है। ये एक चर वाला रैखिक समीकरण जैसा बन गया। तो गुणा करिए, देखिए 2 का गुणा 8 में, तो 2 अट्ठे 16, और माइनस लगाए, ये 2 अंदर जाएगा तो हो जाएगा 2y, और यहाँ से लिखा था माइनस का 3y, और बराबर कितना हुआ 1। अब देखिए यहाँ 3 माइनस में है, 2 माइनस का है, तो 3 2 ये क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, तो 16 माइनस कितना हो गया 5y, और बराबर कितना आ गया 1। ठीक है, अब ये 1 इधर आएगा और 5y उधर चला जाएगा, तो 16 में से जब 1 कम हो जाएगा और बराबर ये हो जाएगा 5y, 16 में 1 कम होगा तो कितना बचेगा 15, 15 बराबर 5y। तो यहाँ से आप y का मान निकाल लेंगे तो कितना होगा 15, और ये 5 इधर चला जाएगा भाग में, तो 5 1 कम 5, 5 3 15, तो y का मान आपका कितना आ गया 3। अब ये जो y का मान आता है ना, इसको आप यहाँ पहली इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा x का मान। तो y का मान आपने निकाल लिया 3, तो y का मान यहाँ रख दीजिए। तो देखिए x बराबर क्या हो गया 8 माइनस y का मान कितना निकाला 3, तो y की जगह पर हम क्या रख देंगे 3, तो y की जगह पर रख दिया 3। तो इस तरह से x का मान कितना आ गया, 8 में 3 घटा लेंगे तो ये 5 आ जाएगा। तो ये कहलाती है प्रतिस्थापन विधि। सेम तरीके से देखिए इस क्वेश्चन को भी करेंगे। यहाँ से पहले वाले से हम क्या कर लेते हैं, पहले वाले से हम x का मान निकाल लेते हैं। x का मान क्या होगा, तो देखिए ये 2y उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2y। तो यहाँ से हमने x का मान निकाल लिया। अब इस x का मान क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन में यानी दूसरे समीकरण में हम प्रतिस्थापित कर देंगे दूसरे x की जगह। तो सिंपल सा हम 7 लिखा, और देखिए ब्रैकेट जरूर लगा लिया। अगर ये ब्रैकेट से क्या होता है, ये गलती आपकी नहीं होगी। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2y, ठीक है, और ये लिखा है माइनस 4y, तो ये हो गया माइनस 4y बराबर 3। अब सिंपल सा आप इसको हल कर लेंगे। तो देखिए 7 का गुणा पहले 3 में करेंगे तो 7 त्रिका 21, माइनस लगाए, माइनस लगाइए। 7 को गुणा 2 में करेंगे तो 7 दूना 14y, और आगे क्या लिखा था माइनस का 4y बराबर 3। अब देखिए यहाँ पर माइनस माइनस क्या होता है, जुड़ जाता है, तो 14 और 4 कितना हो गया 18, तो 21 माइनस का 18y बराबर कितना हो गया 3। अब ये 3 इधर आ जाएगा, 18y उधर चला जाएगा, तो 3 इधर आ गया, तो देखिए 21 माइनस 3 बराबर 18y उधर चला गया। तो 11 में 3 गया तो कितना बचा 8, और ये 18। अब y का मान यहाँ से क्या निकलेगा, y का मान निकलेगा 18, ये इधर भाग में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 18 1 कम 18, तो y का मान यहाँ से कितना निकल आया 1। अब इस y का मान हम कहाँ पुट कर दें, हम यहाँ पर पुट कर देते हैं y का मान। तो y का मान जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो देखिए x बराबर क्या आएगा 3 माइनस 2, और y की जगह 1 पुट कर देंगे, तो देखिए ये हो गया 3 माइनस 2, 3 में 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1। तो x का मान भी कितना आ गया आपका 1, x का मान भी 1 और y का मान भी 1। तो उम्मीद करता हूँ 2 चर वाले रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि विलोपन विधि क्या होती है, एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, और कैसे उससे हम लोग आसानी से हल करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।